गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। रात को मम्मी की डांट की वजह से फ़ोन जल्दी रखकर सो जाने पर मॉर्निंग में जल्दी आंखें खुल गई। तो मैंने देखा कि अभी तो 5:30 भी नहीं बजे और मुझे तो स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता है। तो टाइम देखकर फिर से मैं बहाने बनाकर आंखें बंद करके पड़ गया। बट मम्मी ने देख लिया और कहा कि चल उठ और घूम कर आ। तो मैंने पूछा कि मम्मी कहाँ जाऊँ घूमने के लिए? तो मम्मी ने बोला कहीं भी जा बट घूम कर आ। तो मैंने सोचा कि अब मेरी आंखें खुल गई हैं तो क्यों ना मैं रनिंग ही कर लूँ। तो फिर मैं रनिंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा रनिंग के लिए तो मेरी बॉडी इतनी लेज़ी हो रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाड़ में जाए रनिंग वनिंग, मैं तो ऐसे ही घूम लेता हूँ। वो तो ठीक है कि मैं घर से ईयरफ़ोन ले गया था, तो ईयरफ़ोन कानों में लगा कर मैं अपनी धुन में चलता जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो कहाँ जाया जाए, कहाँ जाया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेशन की तरफ जाया जाए, क्योंकि मैंने अक्सर वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे काफ़ी बच्चों से लेकर काफ़ी एजड तक के लोग वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। स्टेशन पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि शायद कोई मेरा रिलेटिव मिल जाए या फिर कोई मेरा दोस्त मिल जाए जिसके साथ मैं अपना मॉर्निंग वॉक कर लूँ या फिर बैठ के कुछ बातें कर लूँ या फिर कोई फिज़िकल एक्सरसाइज कर लूँ। बट मैंने देखा चारों तरफ कि कोई मेरा जानने वाला ही नहीं था। बट मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे मॉर्निंग में काफ़ी सारे लोग आते हैं जो नॉर्मल अपनी कोई फिज़िकल एक्सरसाइज या फिर घूमने के लिए आते हैं। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 2 लोग आ रहे थे। इनमें पता नहीं किस बात पे कोई जिक्र चल रहा था और ये आपस में मॉर्निंग में लड़ाई कर रहे थे। मैंने बोला अरे भाई तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो बेवजह? तो इनकी ये सिचुएशन देख के मेरे पास हंसी कंट्रोल नहीं हुई और मैंने पीछे के साइड में मुड़ गया। तो मैंने देखा कि शायद हो सकता है कोई मेरा पीछे कोई जानने वाला हो। बट यहाँ पे पता चली कि मेरा जानने वाला मुझे कोई भी नहीं मिला। तो फिर मेरा ध्यान गया इन बंदरों पे जो बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने इसको इनको ज़ूम करने लगा तो इनको लगा कि इसका मतलब ये हमारी भी वीडियो बननी है, हम भी ब्लॉगिंग में आएंगे। तो ये बहुत सारे जुड़ गए और ये मेरी पास को आने लगे। मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये मुझे काट ना लें तो फिर मैं उधर की साइड से भाग गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेशन के ऊपर जाया जाए, हो सकता है वहाँ पे कोई मेरा जानने वाला मिल जाए। तो मैं ऊपर चढ़ के मैं देखा कि यहाँ पे इतने सारे बंदर की शायद ही मैंने कभी देखे होंगे। तो यहाँ पे बीच में इतने सारे लोग भी बैठे हुए थे पर उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो मैं बंदरों को देख के इतना डर गया, इतना डर गया। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से चलने से ही फ़ायदा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन बंदरों में से कोई बंदर काट ले। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे कि उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो मैंने देखा कि पीछे से अचानक एक चुपके से बंदर मेरे पीछे से आ रहा था। मैं डर गया। फिर मैं एक जगह बैठ गया। मैंने देखा कि यहाँ पे एक कुत्ते का बच्चा था जो कहीं ना कहीं मेरे से डर रहा था, क्योंकि ये मुझे जानता नहीं था। तो मैंने इसको अपने तरफ बुलाने की बहुत कोशिश करी। फिर फाइनली ये मेरे पास आया और मैंने इसको थोड़ा बहुत खिलाने लगा। तो मैंने इसका सोचा कि क्यों ना इसका कुछ नाम रखा जाए। तो मैं इसके नाम सोचते सोचते मैंने देखा कि ये मेरे से बहुत दूर चला गया था। फिर मैं इसको बुलाने की बहुत कोशिश करी ये भाग गया। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं गलत आ गया हूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने अपनी खुद थोड़ी बहुत पागलपंती करी। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपनी पागलपंती। फिर मैं घर पे आके मैं अपने स्कूल के लिए रेडी होने लगा। मैंने ब्रश और कोलगेट, इसके बाद मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी जल्दी से मेरी ब्रेकफास्ट तुम तैयार कर लो, क्योंकि जिम करता हूँ तो मेरी थोड़ी बहुत ये डाइट होती है जो कि नॉर्मल है मेरे लिए। तो मैं ये खाने के बाद फिर मैं रेडी होने लगा। तो रेडी होकर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने को थोड़ा सेल्फी ली जाए अपनी। बट मैंने सेल्फी जिसमें मैंने एक क्यूट सी स्माइल करी। फिर उसके बाद मैं स्कूल जाने लगा तो मेरे को रास्ते में याद आया कि मेरी टमटम काफ़ी टाइम से धुली नहीं है और ये बहुत गंदी हो रही है। तो मैंने एक शॉप खुलवाई। तो मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे कहीं अर्जेंट में जाना है तो आप प्लीज़ जल्दी धो दो। तो इन्होंने बोला कि भैया थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने अभी अभी शॉप खोली है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे खड़े होकर अपने टमटम को देखने लगा। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। मैंने इनसे बार बार बोला भैया जल्दी कर दो। तो बोले कि भैया थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अक्सर इस वाली रोड पे मेरा कोई ना कोई जानकार मिल जाता है। तो मैं इधर देखने लगा कि शायद कोई मेरा जानकार मिल जाए, बट कोई नहीं था। फिर मैं अपनी टमटम को ही देखने लगा। मैंने सोचा कि इतने में टमटम धुल रही है तो क्यों ना मैं अपनी खुद जैसे मैं कि पहले पागलपंती करता हूँ तो मैंने पागलपंती करी, एक क्यूट सी स्माइल दी। इतने में मैंने देखा कि मेरी टमटम धुल चुकी है और वाकई में ये इतनी स्मार्ट और क्यूट लग रही है कि पहले से फिर मुझे याद आया अरे मुझे तो स्कूल जाना है। और फाइनली मैं स्कूल पहुंच गया। लेकिन मैं स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो चुका था। स्कूल से लेट छूटने के बाद मैं अपनी जिम चला गया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज मारी जाए। तो मैं अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज
एक्सरसाइज मारने लगा। तो ये 15-15 किलो के वेट से मैंने एक्सरसाइज मारी। हालांकि ये डंबल मुझे काफ़ी भारी लग रहे थे, बट मैंने अपनी एक्सरसाइज को बीच में न छोड़कर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया।